विन्यास। इसके लिए सबसे पहले एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस हम जानेंगे। 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p इज लेस देन 3s इज लेस देन 3p इज लेस देन 4s is less than 3d is less than 4p is less than 5s is less than 4d is less than 5p is less than 6s और is less than 4f is less than 5d is less than 6p is less than 7s is less than 5f और is less than 6d और एक है इज लेस देन 7p। ये होता है आपका ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम, ठीक है। इसी के आधार पर हम बनाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे एस पी डी एफ। क्या है एस पी डी एफ। एस पी डी एफ में देखेंगे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में कितने जाते हैं, डी में कितने जाते हैं और एफ में कितने जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एस पी डी एफ में कितने जाते हैं। एस में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कितना जाता है 2, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, कितना जाता है 6, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाता है और एफ में कितना जाता है 14 जाता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करेंगे आज भाव के हिसाब से तो इन्हीं ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में करेंगे, इन्हीं ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है। क्या है सोडियम। सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। हमारे पास क्या है आगे समझिए धीरे से। Na का कितना होता है परमाणु क्रमांक 11, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14। तो इन्हीं ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। आइए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा ऊर्जा स्तर। पहली कक्षा में मैं बताया कि यस में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन 2, तो 1s 2 क्या हो गया। फिर उसके बाद कौन सी कक्षा है 2s, तो कामा करके 2s, यस में कितने जाते हैं अधिकतम 2, फिर 2 2 4 हो गया। फिर कौन सी कक्षा है 2p अधिकतम कितने जा सकते हैं पी में 6, 2p 6, 6 2 8 2 10, एक बच रहा है ना, वो कौन सी कक्षा में जाएगा 3s में, यानी कितना हो जाएगा 3s में अधिकतम कितने आते हैं 2, लेकिन हमको एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ रहा था तो कितना ले जाएंगे ये हो जाएगा आप भाव के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक और देख लीजिए जैसे हमारे पास कार्बन का है। किसका कार्बन का कितना होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले 1s कक्षा में यानी 1s 2, फिर कितना बचा 2s 2 क्योंकि s में 2 जाएगा। फिर कौन सी कक्षा 2p कितना बचा 2 2 4 और 2 और बच रहा है कितना हो जाएगा 2p 2, यानी कितना हो गया 2 2 4 2 6। ये आप भाव के हिसाब से हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। एक और आप देख लीजिए जैसे क्या एक और बना दें एग्जांपल और देख लीजिए ऑक्सीजन का। किसका ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s 2 क्योंकि देखिए 1s है। फिर दूसरी कक्षा कौन सी है 2s 2, फिर कितना बचा 2 2 4 4 बचा ना 2p में अधिकतम कितने आते हैं 6, तो 6 आते हैं। तो हमारे पास कितना बढ़ रहा है 2 ही बढ़ रहा है ना, तो 2 बढ़ रहा है तो हम ले जाएंगे कितना 2, यानी 2p 2। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना बचा अच्छा ये 1s 2 2s 2 और क्या है अच्छा 2p कितना बढ़ रहा है 2 2 4 4 बढ़ रहा है ना, तो 2p 4 कितना हो जाएगा 2p 4। ठीक है।